नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु गेस्ट टीचर है उनका एजुकेशन पोर्टल 3.0 से मैप किया गया है और उसी से उनका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, उसी से नए अतिथि शिक्षकों का पंजीयन होगा। पिछले वीडियो में हमने लेटर के माध्यम से पूरी जो निर्देश थे पूरे उनको समझा है। अब ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करना है तो हम आज के वीडियो में पूरी ऑनलाइन प्रोसेस देखेंगे कि किस प्रकार से सबसे पहले समग्र की ई-केवाईसी होगी, उसके बाद में आईडी जनरेट होगी, आईडी जनरेट होने के बाद में पूरा हमारा जो है पोर्टल ओपन होगा और उस पर किस प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वो पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसमें तमाम लिंक दी गई है, उन लिंकों के माध्यम से आपको काम करना होगा। और वो लिंक कहाँ मिलेगी तो वो भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है इसके, वहाँ से आप उन लिंकों को ले सकते हैं और वहाँ से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप पे प्राप्त निर्देश को देख लेते हैं और उसके अनुसार हम इस पोर्टल पर कार्य करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैसेज के माध्यम से पूरे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किस प्रकार से हमें एजुकेशन पोर्टल पे काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि समग्र की ई-केवाईसी प्रोसेस करना है। ई-केवाईसी प्रोसेस से संबंधित जो ऊपर लिंक देख रहे हैं आप, इस लिंक के माध्यम से आपकी ई-केवाईसी होना है, जिसमें कि इस लिंक में अतिथि शिक्षक की जिस मोबाइल नंबर से बनी है उसको दर्ज करना होगा, ओटीपी आएगा, वो हम पूरी प्रोसेस यहाँ से करके देखेंगे। एक आईडी आएगी, उस आईडी के माध्यम से जो है हमें हमारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन करना होगा। उसके बाद एक और नीचे लिंक दी है, इस लिंक के माध्यम से आईडी और पासवर्ड डालकर तथा सबमिट करके हमें नए पासवर्ड बनाने होंगे। वो पूरी प्रोसेस आती है। फिर एक लिंक दी है जिसके माध्यम से हम चेक कर पाएंगे कि हमारी यूज़र आईडी हम अगर भूल गए हों तो वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये पूरी यहाँ पर मैसेज दिया है और इसके माध्यम से कार्य करना है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम समग्र की ई-केवाईसी की। तो समग्र की ई-केवाईसी संबंधी जो पहली लिंक दी है उस पर हम टिक कर लेते हैं। तो साथियों, जैसे ही हम लिंक पर टिक करेंगे तो सभी जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी है लिंक के माध्यम से यहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। अब हमें समझना है इस मैसेज को कि इस पर कैसे कार्य करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, दो चीज़ें सामने आ रही है, न्यू एप्लीकेंट और एक्सेटिंग एप्लीकेंट, यानी जो पुराने अतिथि शिक्षक साथी है, पंजीकृत है, जिन्होंने कार्य किया है या कार्य नहीं किया है, स्कोर कार्ड है उनके पास में मोबाइल नंबर से। तो ये दो प्रकार के यहाँ पर अतिथि शिक्षक साथियों के संबंध में ई-केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले न्यू एप्लीकेंट में इनका कोई पंजीकृत मोबाइल नंबर नहीं है, इसलिए सब शुरू में ही उनको जो है समग्र आईडी से कार्य करना होगा। यहाँ पर समग्र आईडी दर्ज करेंगे, समग्र ई-केवाईसी करे पर क्लिक करेंगे तो उनके जो समग्र में मोबाइल नंबर दर्ज है उस पर ओटीपी जाएगा और वही मोबाइल नंबर पंजीकृत हो जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पुराने अतिथि शिक्षक साथी जिनको कि समग्र ई-केवाईसी करना है। तो सबसे पहले वो यहाँ पर ऊपर एक्सिस्टिंग एप्लीकेंट पे टिक करके यहाँ अपने जो उनकी अतिथि शिक्षक आईडी में मोबाइल नंबर है उसको फिल करेंगे। तो हम एक शिक्षक साथी के मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो साथियों, हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है। अब हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए जो ओटीपी है वो वेरीफाइड रहेगा और ओटीपी हमारे जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उस पर पहुँच जाएंगे और हम यहाँ पर ओटीपी दर्ज करेंगे। तो साथियों, हमारे जो शिक्षक साथी के मोबाइल नंबर हमने दर्ज किए थे, सेंड ओटीपी की थी, उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंचा और हमने यहाँ पर ओटीपी फिल कर दिया। अब हम करते हैं वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक। तो जैसे ही हमने वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक किया तो एक तरफ जो है जो हमारे शिक्षक साथी का डाटा पोर्टल पर है वो डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जो कि गेस्ट फैकल्टी में दर्ज है। दूसरी तरफ है समग्र का डाटा। अब साथियों, समग्र का डाटा यहाँ पर देखने के लिए हमें यहाँ पर उनकी जो समग्र आईडी है वो दर्ज करना होगा। तो हम यहाँ पर समग्र आईडी दर्ज कर देते हैं। तो साथियों, हमने यहाँ पर संबंधित की समग्र आईडी दर्ज कर दी है। अब जो है हम गेट समग्र इन्फो जो आ रहा है ऑप्शन, इस पर हम टिक कर देंगे। जैसे इस पर टिक करेंगे कुछ देर सर्च होने के बाद में जो यहाँ पर समग्र में
उनकी जानकारी दर्ज है वो यहाँ पर जानकारी आ चुकी है। इनका मिलान कर लेंगे और मिलान करने के बाद में जैसे ही हमने समग्र पर क्लिक किया संबंधित के उस पर एक OTP पुनः जाएगा eKYC के लिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं OTP वेरीफाई करने के लिए पुनः ऑप्शन आ रहा है। अब हम पुनः जो OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आया है वो दर्ज कर देते हैं। तो साथियों जो हमारा सेकंड OTP पहुंचा था वो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है और अब वेरीफाई OTP जो आ रहा है इस पर हम टिक कर। तो साथियों हमने वहाँ पर वेरीफाई OTP किया था, एरर आ चुका था, लेकिन एरर आने के उपरांत भी जो है आप जब दोबारा से eKYC करने जाओगे तो वहाँ पर मैसेज आ जाएगा दिस समग्र ID इज ऑलरेडी वेरीफाइड। अब क्या करना है, अब आपको आपकी कौन सी ID आई है, आईडी कौन सी रहेगी, आईडी बनी या नहीं बनी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पुनः हमने जो दूसरी लिंक दी थी जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने पर यदि आप यूज़र आईडी भूल गए हैं या आपको यूज़र आईडी का मैसेज वहाँ पर नहीं दिखाई देता है, तो आप अगर कंफ्यूज है कि हमारी आईडी बनी या नहीं बनी समग्र eKYC करने पर, तो आप इस लिंक के माध्यम से अपनी समग्र जो आईडी हैं वो आईडी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम इस लिंक को टिक कर लेते हैं और यहाँ पर जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है वो पंजीकृत मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के लिए आ रहा है। तो हम यहाँ पर पंजीकृत मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया और सर्च पर क्लिक कर लेते। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी की आईडी है वो बन चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे लॉगिन के लिए इस आईडी का उपयोग होगा। आप यहाँ से ये आईडी जो गेस्ट आईडी है आपकी वो नोट कर लीजिएगा। यही आपकी पूरे सत्र सभी काम करने के लिए आईडी रहेगी। अब बात करते हैं हम पासवर्ड प्रक्रिया की कि पासवर्ड कैसे बनाना है। तो हम पुनः उसी मैसेज पर आ गए। मतलब ये सारा जो मैसेज आपको काम आने वाला है, ये लिंक जो काम आने वाली है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर दिया है। अब आप पुनः जो है एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन होने के लिए आएंगे। तो हम इस लिंक के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल पर चलते हैं और एजुकेशन पोर्टल पर यहाँ पर जो हमारी आईडी बनी थी वो आईडी हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब पहली बार में पासवर्ड क्या रहेंगे, तो पहली बार के लिए आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा 123 तो साथियों ध्यान रखें, जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो पहली बार लॉगिन करने के लिए आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 123 रहने वाला है। ऊपर आईडी दर्ज कर देंगे। उसके बाद में आप जो नीचे कैप्चा कोड आ रहा है वो कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैसेज में बताया था कि आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए आएगा। अब हम यहाँ पर हमारा मनपसंद कोई सा भी नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखें कि पासवर्ड 8 अक्षरों से कम का ना हो और जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर का होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कैपिटल ABC@1234 बनाया है फॉर एग्जाम्पल के लिए, वो हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि नीचे सेंड OTP पर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। पुनः जो है संबंधित के पास OTP आपके पास आ जाएगा और उस OTP को हमें पुनः वेरीफाई करना होगा। तो हम यहाँ पर पुनः OTP वेरीफाई कर लेते हैं। तो साथियों हमने वहाँ पर जो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आया था उससे OTP वेरीफाई करके हमारे नए पासवर्ड बना लिए थे। अब हम यहाँ पर जो है वो ऊपर हमारी जो आईडी आई है वो फिल करेंगे और नीचे हमारा जो नया पासवर्ड हमने बनाया वो फिल कर देंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिया है वो कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। जब हम दोबारा लॉगिन करेंगे कार्य करने के लिए तो हमारे नए जनरेट पासवर्ड से करना है। पहली बार का पासवर्ड मैं पूर्व में बना चुका हूँ डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कि 123 रहेगा। अब हम इसको कर लेते हैं लॉगिन। तो साथियों जैसे ही हमने लॉगिन किया यहाँ पर हमारा पोर्टल गेस्ट पोर्टल लॉगिन हो चुका है, जिसमें कि इस प्रकार से गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर हम इस ऑप्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें अपडेट इंफॉर्मेशन, जनरेट स्कोर कार्ड, व्यू प्रोफाइल, इस प्रकार से तमाम ऑप्शन यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के लिए आ चुके। अब साथियों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए निवेदन है कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस प्रकार से अपनी प्रोफाइल अपडेट कर पाएंगे, प्रोफाइल में किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे, बहुत ही जल्द उसका वीडियो आने वाला है जिसमें आप आसान तरीके से अपने सारी काम कर पाएंगे। साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अपने तमाम शिक्षक साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि
वो भी समय सीमा में अपना कार्य पूर्ण कर सके। तो धन्यवाद साथियों। जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि एजुकेशन विभाग से आने वाले तमाम वीडियो आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।